मुझे वो बेसिकली ये था कि यार आई एम मिसिंग आउट ऑन मार्केटिंग बिकॉज दैट्स व्हाट माय पैशन इज़। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बेसिकली मुझे एक्सपीरियंस के अंदर वर्सिटिलिटी नहीं मिल रही है। सो देन दिस अपॉर्चुनिटी केम इन, मुझे अभी भी याद है कि ऐसी अखबार के अंदर आई थी और हम ऑफिस में 5-6 लोग बैठे थे। हमने कहा चलो मिल के अप्लाई करते हैं। सबने अप्लाई किया, ऐसी होलसेल एप्लीकेशन थी, ऐसी डाल दो। उस वक्त ये तो होता नहीं था, लिंक्डइन शिंक्टन तो कोई इस तरह के चक्कर होते नहीं थे, हेड हंटर्स भी कम ही होते थे। तो हम सबने अप्लाई कर दिया, उन्होंने हमें बुला लिया, हमने इंटरव्यू दे दिया। तो उन्होंने कहा आप आना चाहते हैं? हमने कहा जी अच्छा आ जाते हैं। और बट उन्होंने कहा कि हम आपको ले तो लेंगे ब्रांड के अंदर, मगर हमको बेसिकली एक लेवल नीचे लेंगे बिकॉज ब्रांड का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने जब मैं शेल से यूनिलीवर पे ऊपर मूव किया तो मैंने बेसिकली करियर डिप ली, मैं करियर प्रोग्रेशन पे नहीं गया। वेरी इंटरेस्टिंग। आई टॉक टू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट पीपल, उनका तो दिल टूट जाए 17 पीसेस में अगर वो कहेंगे यार टाइटल मेरा एक नीचे हो गया। सो आई मीन व्हाट वाज अब जब आपका डिसीजन मेकिंग था, व्हाट डिड यू थिंक व्हिच इज व्हाई यू लेट दैट हैपन? देखिए यूनिलीवर वाज अ बिग नेम एट दैट टाइम। बिगर देन शेल? नहीं, एज बिग। उस वक्त लीवर ब्रदर लिमिटेड था, यूनिलीवर तो बाद में हुआ है। लीवर ब्रदर्स था, ये शेल था नहीं, दोनों बहुत बड़े नाम थे, ठीक है। और दोनों ब्लू चिप्स कंपनी थी, दोनों एंग्लो डच थी, ठीक है। तो कोई मेरे ख्याल में उसमें कमी नहीं थी। बट वो सारी मार्केटिंग कंपनी थी, ज़्यादा मार्केटिंग फ्लेयर था, मार्केटिंग ग्लैमर था। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको ले लेते हैं, बट हम आपको उस लेवल पे नहीं लेंगे जिस लेवल के ऊपर आप हैं। तो आई जॉइंट, मैंने कहा चलो ठीक है, आई विल गेट टू लर्न। 6 महीने बहुत बुरे गुजरे। अच्छा। मैंने कहा यार बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों बुरे थे? कल्चर की वजह से या काम की वजह से? बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई ओन नहीं कर रहा। राइट। मुझे ऐसा लगा कि यार वो उधर अपनी एक टोर थी, 4 साल में कंफर्ट हो गया था, ठीक है। और मुझे लोग जानते थे, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे कोई जानता ही नहीं था, मैं आके बिल्कुल घूम ही गया। ठीक है, एक कोने में बैठता था और मैंने बड़ी गलती कर दी। मैंने कहा यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आके। और वो बड़ा फ़र्क होता था, वो आप शेल में होते थे तो आपकी गाड़ी जाती थी पेट्रोल स्टेशन के ऊपर, तो एक बंदा यहाँ से दरवाज़ा खोलता था, एक वहाँ से खोलता था। यहाँ पे आप परचून की दुकान पर जाते थे तो परचून वाला कहता था भाई कौन है तुम? तो यू आर नो वन देयर। तो 6 महीने मैंने कहा यार बहुत बड़ी गलती कर दी। रोज़ाना घर जाके अब्बा को बोलता था कि आई वॉन्ट टू लीव दिस कंपनी, दिस इज़ नॉट फॉर मी। और अब्बा कहते थे यार थोड़ा रुक जाओ फिर देखते हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं यानी कि आई लिटरली डिसाइडेड टू लीव दिस कंपनी एवरी सिंगल डे, एंड और 1 साल बाद आई नेवर लुक्ड बैक। अच्छा, व्हाट चेंज्ड इन दोस नेक्स्ट 6 months? बस मुझे 1 साल बाद इन्होंने बेसिकली इन्होंने ब्रांड दिया सर्फ एक्सेल, राइट, एंड आई जस्ट फेल इन लव। 2002 सॉरी 1.5 साल बाद इन्होंने मुझे प्रमोट किया बिकॉज उन्होंने मुझे असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर लेकर आए थे ये। सो दे प्रमोटेड मी एंड दे सेड यार ये बहुत बड़ा ब्रांड है, आप कर लें। मेरी कॉलीग होती थी फरिया सुबानी, शी वाज प्रमोटेड टू थाईलैंड, तो उनके पास उन्होंने कहा आप कर लें। तो बस देन आई फेल इन लव with the brand, with the marketing work, and Surf Excel was already in Pakistan at the time? हाँ था। Surf Excel 1960s से है। अच्छा जी, तो उसे 40 साल हो चुके थे। Right. So a very big legacy brand that you have to like take care of all by yourself. All by myself। तो वही मैं कहा मुझे ऐसा लगा कि यार एकदम मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा ब्रांड, इतना पुराना ब्रांड, और एक जिसको 12 महीने हुए हैं कंपनी के अंदर और मार्केटिंग इतना नहीं जानता, ठीक है, और एक ऑयल की कंपनी से आया है, उसको फॉरेन बेसिकली इतना बड़ा ब्रांड दे दिया। तो आई फेल्ट लाइक हाँ यार मज़ा आ रहा है। That was the real challenge. That's the real challenge. You're the sort of person who likes to be challenged. अगर वो हाँ, मुझे थोड़ा क्या कीड़ा कहें, थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ी मेरे अंदर रेबेलियस स्ट्रीक है थोड़ी सी। मुझे चैलेंज ना मिले तो मुझे फिर मसला हो जाता है। हाँ, मैं बोर होना शुरू हो जाता हूँ। तो देन आई वो किया और बड़ा मज़ा आना शुरू हो गया। फिर वो उस वक्त हमने शुरू किया, वो काफ़ी हम एक्टिविटीज़ करते थे, किड्स ऑन बाइक और काफ़ी मुख्तलिफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो देन आई स्टक अराउंड। एंड हाउ लॉन्ग वर यू विद सर्फ एक्सेल? मैं तकरीबन 3 से 4 साल मैंने सर्फ के ऊपर बेसिकली काम किया, काफ़ी मार्केटिंग काम किया। बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। अच्छा, आई वॉज अ ब्रांड मैनेजर, रियल फन। एंड मुझे नहीं पता आजकल के ब्रांड मैनेजर्स वो शुगल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा। हर वक्त बाहर मार्केट में होते थे, मुख्तलिफ शहरों में होते थे, वक्त अलग था। सो ब्रांड मैनेजर के रोल में जनरली आर यू लुकिंग एट ऑब्वियसली जो एक आपकी एक क्या कहलाती है वो ATL BTL मार्केटिंग होती है, या वो वाली जो एक्टिवेशन वाली होती है कि शॉप्स के अंदर जी, एंड देन ऑल्सो जो आपका एसेंशियली टीवी के ऊपर ऐड चल रहा है कि दाग तो अच्छे होते हैं, राइट? सो दैट्स ये ब्रांड मैनेजर का ही काम है अक्रॉस द बोर्ड, ये सारा का सारा? प्रीडोमिनेटली यस।
अच्छा, सो ब्रांड मैनेजर डिपेंड करता है बेसिकली। यूनिलीवर में थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे ब्रांड मैनेजर दो टाइप के होते हैं। एक तो बेसिकली आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आप थिंकिंग कर रहे हैं कि ब्रांड का डीएनए क्या होना चाहिए, उसकी बेसिकली विजन क्या होना चाहिए, उसका पर्पस क्या है। यूनिलीवर के अंदर ज़रूरी है, हर ब्रांड का पर्पस होना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई सोशल कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो मुझे याद है, दाग तो अच्छे होते हैं, ये तो अब का फ्रेज़ है, उस वक्त था दाग नहीं तो सीखना नहीं। Right. या और यही था कि बेसिकली उन्होंने आके एक कैटेगरी को चैलेंज कर दिया था कि लोग कहते हैं यार ये दाग तो बुरे होते हैं, उसके लिए पाउडर है। तो उन्होंने कहा यार दाग तो अच्छे होते हैं, बिकॉज इससे आपकी डेवलपमेंट होती है। बच्चा को जब आप बाहर खेलने के लिए भेजते हैं तो मैला होकर आता है, तभी तो डेवलपमेंट होती है। अगर आपने उसको रोक लिया कि नहीं नहीं कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो फिर तो आपने बच्चे की डेवलपमेंट रोक दी। तो जो सर्फ एक्सेल फिलॉसफी लेकर आया कि डोंट स्टॉप योर किड्स फ्रॉम प्लेइंग, बिकॉज अगर आपको फियर है कि यार उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो सर्फ एक्सेल है ना, वो सफाई करेगा, बट लेट योर किड्स टू गो आउट एंड प्ले, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल फिलॉसफी। वेरी इम्पैक्टफुल एज वेल, बिकॉज जिस लेवल के ऊपर सर्फ एक्सेल जा रहा होता है या इस तरह के ब्रांड्स जनरली जा रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके फैमिली सिस्टम के डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, राइट। चाय की कंपनी हो गई, सर्फ की कंपनी हो गई, ये लोग जो मैसेजिंग लेकर आते हैं, आई फील लाइक दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन mainstream फॉर एग्जांपल वन ऑफ द अदर ब्रांड्स इज डव, ठीक है, ब्यूटीफुल ब्रांड है ना। वो कहता है यार कि यू नो ब्यूटी कम्स इन ऑल शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। या तो उनकी लाइन थी डिबंक द स्टेरियोटाइप कि ब्यूटी के जनाब वो बेसिकली एक साइज होता है, एक कलर होता है, एक टोनैलिटी होती है। उन्होंने कहा यार हर साइज में आती है, ये फ्रेकल्स में भी आती है, यू नो अगर बेसिकली यू नो यू हैव अ बिग बॉडी, उसके अंदर भी आती है, यू नो इफ़ यू हैव फेयर स्किन इट्स ओके, डार्क स्किन इट्स ओके, इट कम्स इन एवरी शेप एंड साइज। सो डोंट स्टेरियोटाइप अ ब्यूटी, यू नो। वो बड़ी अच्छी लेकर आया कि यार वो एक जो आपने लोगों को चेज में लगाया हुआ है कि यार ये बेसिकली एक आइकन है ब्यूटी का, और फिर लोग बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं यार आपने कॉम्प्लेक्सिटी का होना नहीं है। सो डव की एक बड़ी अच्छी कैंपेन है, उनकी टैगलाइन बड़ी अच्छी है। वो टैगलाइन है बेसिकली खूबियाँ ढूंढो खामियाँ नहीं, राइट। तो मेरे ख्याल में जो ब्रांड्स होते हैं, जो पर्पसफुल ब्रांड्स होते हैं, अगर वो इम्पैक्ट अगर सोसाइटी के ऊपर करना चाहें तो बड़ा उनका एक उनके पास बैंडविड्थ होती है काम करने की। राइट। 4 years into Surf Excel, 2002 to 2006, उसके बाद where did you jump to next? 2000 से लेके जब मैंने ज्वाइन किया, हाँ 2001 to 2004, उसके बाद मैंने हेयर बिजनेस पर चला गया, शैम्पू बिजनेस के ऊपर चला गया, वो मैंने किया। डिओड्रेंट्स हमने रेक्सोना डिओड्रेंट लॉन्च किया था, वो किया, क्लोजअप किया उस वक्त। तो ये 2-3 साल वो किए, और फिर 2006 के अंदर बेसिकली मेरी पोस्टिंग हो गई, यू नो, और मैं दुबई चला गया नॉर्थ अफ्रीका मिडिल ईस्ट क्लस्टर देखने के लिए। अच्छा, 3 साल वहाँ पे काम किया। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज मेरी टीम के अंदर कोई मेरे ख्याल 9 नेशनैलिटीज़ थी। अच्छा, लेबनीज़ थे, इरानियंस थे, ऑस्ट्रेलियंस थे, इंग्लिश थे, और बड़ा मज़ेदार क्लस्टर है। ऐसा लगता है क्योंकि ज़बान एक जैसी बोलते हैं तो सारे एक ही जैसे हैं, मगर सारे एक जैसे नहीं हैं, बहुत डिफरेंट है। अच्छा। तो 3 साल वहाँ पे काम किया। रोल क्या था वहाँ पर? मेरा रोल था मार्केटिंग डायरेक्टर। अच्छा, ठीक है। और एक तरफ बेसिकली वो हार्ड कोर अरब्स जो कि सऊदी हैं, उसके बाद एक तरफ लेबनीज़ हैं, वो उनका एक अलग है, वो कहते हैं बेसिकली यू नो वी आर द मोस्ट ब्यूटीफुल अरब्स। और एक दफ़ा इजिप्शियंस है, वो कहते हैं वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। अब 3 different philosophies। तो मुझे याद है फिर हम वो कहते थे कि यार कॉस्ट बचानी है तो हमने ऐड एक बनाना है, 3 नहीं बनाएंगे। तो फिर इवेंचुअली ये डिसाइड हुआ कि यार जो मॉडल है वो लेबनीज़ होगी, ठीक है, बिकॉज दैट्स अ ब्यूटी। जो डायलेक्ट होगा वो सऊदी होगा, बिकॉज दैट्स द रियल डायलेक्ट। और जो बेसिकली साउंड ट्रैक होगा वो इजिप्शियन होगा, बिकॉज दे आर इनटू म्यूजिक। और उससे एक ऐड बनेगा ताकि इट अपील्स टू एवरीवन इन नॉर्थ अफ्रीका मिडिल ईस्ट क्लस्टर।